हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज लेक्चर नंबर है 5, जिसमें मैं सिस्टेमेटिक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूं, क्योंकि सीरीज का नाम है फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला। फार्मूला डायरेक्ट रटना है तो एग्जाम से 15 दिन पहले रट्टा मार लेना, लेकिन एग्जाम से 6 महीने पहले तो कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझिए, तभी पेपर हो पाएंगे। आप समझ ही पा रहे हो मेरी बात। देखो, ये प्रॉब्लम है और जीवन में इसका सोल्यूशन तो मैं दूंगा ही दूंगा। ये प्रॉब्लम ये है कि भाई ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के दुर्भाग्य की बात ये है कि हमें वर्टिसेस पता नहीं है। आई डोंट नो, मेरे को वर्टिसेस नहीं पता, बट ये एक वर्ड पूछ रहा भारी भरकम, सेंट्रॉइड बताओ, इसका ग्रेविटी कहाँ है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ है, इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ है, केंद्रक कहाँ है, ये बताना है। यहीं कहीं अंदर होगा, यहीं के अंदर घूम रहा होगा। तो हम लोग अगर रट्टा मारे हैं तो ज्यादा ज्यादा ये देखा है कि अगर ये ट्रायंगल अपने को पता है, याद करो जरा, जोर लगाओ, तो सेंट्रॉइड अगर ये है जी, जी पर सेंट्रॉइड मान लो यहां पर है, तो हम लोग क्या करते थे, जो भुज 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 एप्सिका 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 एक्स वाले जो कंपोनेंट है उनका एवरेज ले लेते हैं, तीनों को ऐड किया बटे 3, औसत इसी को कहते हैं। फिर देखो वाई 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 वाले तीनों कंपोनेंट को ऐड कर दिया और बटे 3, तो ये कहीं ना कहीं एवरेज ही तो ले लिया। एवरेज का मतलब क्या होता है, पदों को योग बटे पदों की संख्या। अब यार यहां पर तो हमें वर्टिसेस पता ही नहीं है, तो हम सेंटर कैसे पता करें। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने ये दिया है कि मिड पॉइंट दिए हैं। जैसे लेक्चर नंबर 2 आप देख लीजिएगा, नहीं पता हो अगर, तो लेक्चर नंबर 2 में हमने बताया था इस साइड का मिड पॉइंट दे दिया, मिडिल पॉइंट, इस वाली साइड का मिडिल पॉइंट दे दिया, इस वाली साइड का मिडिल पॉइंट बता दिया, और बोले भैया सेंट्रॉइड बताओ। सोचिएगा, पहले हम तो काम करेंगे, फार्मूला पे मुझे जाना इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि ये फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला सीरीज चल रही है, जो मेरी बुक बहुत ही ट्रेंडिंग बुक है इस समय। हम प्रोवाइड भी करा रहे हैं, क्योंकि उस बुक में यही है कि कोई चीज कैसे आई है और फिर उसका एग्जाम्पल क्या है और फिर उसका फार्मूला क्या है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि सेंट्रॉइड होता क्या है। पहले तो मेरे दिमाग में खुद ही ये बात चल रही है कि यार तुम लोगों को पहले ये समझाएं कि सेंट्रॉइड होता क्या है। ठीक है, तो देखो, अगर हम इस सामने वाली सिर से और इस सामने वाली भुजा पर लंब डाल दें, तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था एडी क्या होगा, मीडियन होगा। लेक्चर नंबर 2 देखो जाके, लेक्चर नंबर 2 देखो जाके तुरंत अभी, मीडियन होगा, माध्यिका होगी, मीडियन होगा, लंब डाल दिया तो माध्यिका होगी। अब हम क्या करते हैं, इस वाली साइड से, इस वाली साइड से यहां पे लंब डाल दिया, ये ए, ये बी और ये सी, ये मान लो एफ पॉइंट है, यहां लंब डाल दिया, तो ये बी डी बी एफ क्या होगी, बी एफ भी हमारी क्या होगी, मीडियन होगी, सिंपल सी बात। अब एक काम और करते हैं, अब क्या काम करते हैं, इस वाली साइड से, ध्यान से देख लो बच्चा, थोड़ा सा बढ़िया बन जाए, इस पर लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, तो ये मान लो सीई, तो ये सीई क्या हो गई, ये भी मीडियन हो गई। तो रूल ये कहता है कि अगर तुम्हें, देखो तुम्हारे शरीर का केंद्र बिंदु, हमें तो लग रहा है नाभि होगी, है ना, नाभि हिल गई तो टस से मस हो जाओगे, टस से मस, हल्की सी नाभि नहीं कहते, नाभि हट गई तो दे दनादन फ्रेश होने चले जाते हो। सेंट्रॉइड ये है, सेंट्रॉइड, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ है, तो वो हमको निकालना है। तो हमने क्या किया, आज से याद रखना, ट्राइंगल की तीनों मीडियन, त्रिभुज की तीनों मीडियन, ये माध्यिका, ये माध्यिका, ये माध्यिका, मेरे भाई जहां पर मिलन होता है ना, जहां इन तीनों का मिलन होता है, ये और ये मिला और तीसरा घुस गया, समझे ना भाई। दो लोग जहां मिलते हैं तो एक दोस्त यार तो साथ लेके जाते हैं कि देखे रहे ना, हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं, हलो हाय पूछ रहे हैं। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में काटती हैं, वही पॉइंट उसका जी होता है, सेंट्रॉइड, केंद्रक, गुरुत्व केंद्र, मिल गया जी, बहुत बढ़िया, नाभि मिल गई हमारी, तो वो सेंट्रॉइड होता है। समझ में आया।
और सेंट्रॉइड मान लीजिए x, y है। क्या है? x, y। तो सेंट्रॉइड निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला की तो यहां बात ही नहीं करनी। तो अगर हम आपसे कहें सेंट्रॉइड निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो बिल्कुल बेसिक फंडा होता है। कैसे? जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट है, इनका एवरेज ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं पदों की संख्या। फिर से सेकंड कंपोनेंट जो है y वाले, इन सारे का एवरेज ले लेते हैं पदों की संख्या। यही हो गया मेरे भाई सेंट्रॉइड। क्या हो गया? सेंट्रॉइड। बात खत्म हो गई। इतनी बात तो समझ में हो गई। और बड़ी बात है, जो भी माध्यिका होगी, माध्यिका अपनी साइड को एजी, ओजी, लोजी, सुनोजी, तो एजी और जीडी का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। मतलब अगर एजी का 2 खंड है तो इसका 1, तो 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। यस नो? कोई भी माध्यिका है वो 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में डिवाइड होती है। एक हिस्सा दुगना, एक हिस्सा उसका आधा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड होती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात याद रखा जाए। तो अब मुझे बताओ, केंद्रक समझ में आया कि नहीं आया? केंद्रक समझ में आ गया? घुस गया ना? त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु है वो केंद्रक है। और केंद्रक निकालना भी सीख लिया। और ये भी जाना कि केंद्रक ने घटना घटित कर दी कि एजी जो है, एजी, और जो बीजी जो है, बीजी, डीजी, ये अगर 2 है तो ये 1 के अनुपात में होगा। 2:1 के इंटरनली डिवीजन, भीतर डिवीजन हो जाएगा, भीतर। चलो, अब यहां से एक नई बात और बता रहा हूं। अगर त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो एक और त्रिभुज आ जाएगा। तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? ये जो ट्राइंगल है ना, इसका नाम है EFD। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट ट्राइंगल, MPT। तो मिड पॉइंट ट्राइंगल क्या होता है? ध्यान रखना, देखो ध्यान, हमारी नाभि नहीं बदलेगी, हमारे शीर्षों से सेंट्रॉइड यही होगा, फिर कहीं दाएं बाएं और कर दो, फिर वहीं होगा, फिर और कहीं पॉइंट डाल दो उसी स्ट्रक्चर में, फिर वहीं होगा, नाभि नहीं बदलेगी। इसीलिए ध्यान रखना, त्रिभुज की मध्यिकाओं, जो मध्य बिंदु है ना, मध्य पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, जो रेखाएं हैं, उनसे जो त्रिभुज बनता है, उसका जो जी होता है, वही जी ABC का हो। ध्यान रख ले, कभी नहीं बदलता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है ना, ABC, इसका सेंट्रॉइड और दूसरा जो मिडिल पॉइंट को मिलाने के बाद जो ट्राइंगल बना, इसका सेंट्रॉइड वही रहेगा। समझे मेरी बात? तो अब तो टेंशन है नहीं। तो फिर हम तो सेंट्रॉइड निकालना जानते हैं ना। अब इसका सेंट्रॉइड निकालना है तो इनकी मदद से निकाल लो। तो वही आएगा कितना? 6 + 2 + 4/3, ये x हो गया। तो 6 × 4 = 10, 12/3 बोले तो 4। और y अगर निकालना है तो निकाल लो, 4 + 4 + 8/3, 4 × 4 = 8, 16/3। तो 4,16/3। तो चिंता मत करना आज से कि अरे सर हमें ये वर्टिसेस पता नहीं है, तो सर हम जी कैसे निकालें सर। तो टेंशन मत लेना मेरा भाई, तुम्हें मध्य बिंदु पता है तो ठीक है। मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो त्रिभुज है, मध्य बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज है, उसका जो जी होगा वही ओरिजिनल वाले ट्रायंगल का जी होगा। जी कभी बदलता नहीं। तो आज से इस बात को याद रखना, आज से इस बात को सभी बच्चे याद रखना, इस बात को हमेशा याद रखना। तो इसी बात का, जब वर्टिसेस ना पता हो, केवल मिड पॉइंट से भी सेंट्रॉइड डायरेक्ट निकाला जा सकता है। ठीक है ना? तो हमने क्या कहा, अब याद रखना, अगर हमें वर्टिसेस नहीं पता है, बोलिए मेरे साथ, अगर हमें वर्टिसेस नहीं पता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो मिड पॉइंट है
उसी तरह से सेंट्रोइड निकाल लो, वही सेंट्रोइड आएगा। सेंट्रोइड कभी बदलता नहीं है, नाभि तुम्हारी जहां है वहीं फिट है। समझ में आया? तो बच्चों मुझे अब ये आशा लग रहा है कि सेंट्रोइड समझ में आ गया। मध्यिकाओं, तीनों मध्यिकाओं का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज ए सेंट्रोइड। और अगर वर्टिसेस दिए जाएं तो वेरी सिंप्लीफाई वी कैन फाइंड आउट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर हमको वर्टिसेस नहीं फाइंड आउट है तो डोंट वरी, अगर उनकी मिडिल पॉइंट पता है हर साइड के, तो उससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका सेंट्रोइड और ओरिजिनल वाले का सेंट्रोइड सेम ही रहता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर याद रखना 8077556915। तो ये जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूं कंप्लीट मैथ का मतलब डिटेल एनालिसिस के साथ, फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला। अब देखो फार्मूला था उससे काम नहीं चला, लेकिन जब हमने आइडिया जनरेट किया तो फार्मूला ना भी पता हो वो बात की बात है, लेकिन हमारा माइंड तो काम कर गया। तो इसीलिए सिर्फ फार्मूला से तुम सोचो सवाल आ जाएंगे तो वो तो लास्ट में यूज होता है। फार्मूला वाली सिचुएशन ही खत्म कर दी, उसने कॉन्सेप्ट लगा दिया। तो अगर वो तुम कॉन्सेप्ट सीखे होते तो काम हो जाता। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन।